इस पर भी विचार विमर्श करने का चुनाव है। और हम लोग भरोसा दिलाते हैं इस बदायूं में, इस बदायूं जनपद में, इस बदायूं लोकसभा में, इस लोकसभा आला लगती बगल की यही सिटिंग लोकसभा बदायूं, यहाँ का चुनाव केवल और केवल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नौकरी पे, रोजगार पे और 200 गाय और गौशाला में मौजूद है कि 50-40 गाय। इसलिए सरकार का दोष कोई नहीं है। सरकार पैसा जितनी गाय आप दिखाएंगे उतनी गायों का पैसा आएगा, लेकिन वो प्रधान, वो ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी जिस तरीके में दलाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जो हिंदुस्तान का नौजवान जो सेना में बड़ी बहादुरी के साथ, ये मीडिया भी आपको लोकतंत्र में अधिकार देती है कि आप चौथे स्तंभ हैं, आप वरिष्ठता के अधिकार पर आप हम सबसे राय ले रहे हैं कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में किनकी सरकार बनने जा रही, कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखा करके पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है। इसलिए नारेबाजी करना एक पार्टी विशेष का कार्य है। आप लोकतंत्र में हम लोगों से राय लेने आए हैं तो हम अपनी राय देंगे। बस राय लेने आए, लेकिन आप लोग नारेबाजी कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं। मुझे लगता है कि ये चुनाव धर्म, जाति, मजहब, वर्ग, विशेष संप्रदाय पर नहीं, ये चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बेरोजगारी है नौजवानों के अंदर, जो आक्रोश है, सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर। और दूसरी समस्या जो किसान रात भर सांडों से, गायों से परेशान होकर के पूरी रात जाग रहा है और प्रत्येक दिन सांडों से प्रत्येक किसान की मौत हो रही है। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इस शहर के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांडों से एक्सीडेंट ना हो रहे हों। चाहे हम लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कहीं भी देख लें, हर जगह सांडों से दुर्घटना होकर के लोगों की जान जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं। और ये चुनाव, जहां इस क्षेत्र की बात की जाए, ये चुनाव सड़कों का जाल बिछाने का है। ये चुनाव बदायूं में कूड़ा करके गंदगी है इससे मुक्त कराने का है। ये चुनाव नौजवानों को रोजगार दिलाने का है। और जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हनन किया जा रहा है, उस संविधान को बचाने का है। ये चुनाव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में लोकतंत्र की शक्ति दी हुई है, उस लोकतंत्र की शक्ति को बचाने का चुनाव। ये चुनाव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वर्चस्व को बचाने का चुनाव है। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि ये भारत प्राचीन सभ्यता के साथ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ एक बार फिर जागेगा, ये भारत को जगाने का समय है। ये चुनाव किसी जाति, मजहब, धर्म के नाम पर नहीं है। शिक्षा पे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, और जो पिछड़े, दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचित, बेसहारा समाज के लोगों के लिए हक, अधिकार, न्याय, आरक्षण की व्यवस्था कैसे हो, उनको उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए जो नौजवान, हम जैसे तमाम नौजवान निकल रहे हैं, चाहे वो छात्र राजनीति के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उनको जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, उनको गोली की धमकी दी जा रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप मार दिए जाएंगे। इसलिए ये चुनाव एक अलग मायने में, बहुत अलग मायने रखता है। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है, संविधान को भी बचाने का चुनाव, साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वर्चस्व और उन 289 सदस्य जो संविधान में बैठे थे, उनके सबके वर्चस्व को बचाने का चुनाव है। ये देश का चुनाव है। और साथ ही साथ जहां परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इस पर भी विचार विमर्श करने का चुनाव है। और हम लोग भरोसा दिलाते हैं इस बदायूं में, इस बदायूं जनपद में, इस बदायूं लोकसभा में, इस लोकसभा आला लगती बगल की यही सिटिंग लोकसभा बदायूं, यहाँ का चुनाव केवल और केवल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नौकरी पे, रोजगार पे और नौजवानों को काम कैसे मिले, इस पर चुनाव होने जा रहा है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य पर होने जा रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये आपने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारी बातें हुई आपसे बात करने में। जैसे मान लीजिए इसमें ये शाणों वाली बात बताई आपने, है ना, इसमें सरकार का क्या दोष है? ये सरकार का दोष ये हो सकता है कि सरकार ने 2022 के चुनाव में ये कहा था कि चुनाव के 3 महीने बाद हम गायों की और सांडों की व्यवस्था कर लेंगे। आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। देखिए, गांव में जगह जगह पर गौशाला बनाई गई है ना, लेकिन वो गौशाला सिर्फ कागजों पर है, जमीनी स्तर पर आई नहीं पाई। तो इस मामले में जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको क्या होना चाहिए? भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ ग्राम पंचायत में बैठे हुए प्रधानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो कागजों में दिखा रहे हैं 200 गाय और गौशाला में मौजूद है कि 50-40 गाय। इसलिए सरकार का दोष कोई नहीं है। सरकार पैसा जितनी गाय आप दिखाएंगे उतनी गायों का पैसा आएगा, लेकिन वो प्रधान,
वो ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी किस तरीके में दलाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जो हिंदुस्तान का नौजवान जो सेना में बड़ी बहादुरी के साथ नौकरी करता है, जो अग्निवीर व्यवस्था सरकार लाई है, इस व्यवस्था के हम नौजवान, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान और ये बदायूं की धरती के नौजवान खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को बदले, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करे, और साथ ही साथ ये नौजवान जो वर्दी पहन करके देश की सेना में सेवा करना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, ये नौजवान वहाँ हमने सुना है 2 बैच हो चुके हैं अग्निवीर के, वो नौजवान वहाँ शराब पी करके पड़े रहते हैं। जो परमानेंट पुराने जवान है उनसे कहते हैं कि साहब आपकी पक्की नौकरी है, हमारी तो कच्ची नौकरी है, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। इसलिए जो स्थायी फौजी है पुराने, वो लोग ये बात कहकर के उन्हें माफ कर देते हैं। कैसे सिक्योरिटी होगी जब वो पहुआ पी रहे हैं, वहां पकड़ के शराब पी रहे हैं, कैसे सिक्योरिटी होगी देश की। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लोकतंत्र के साथ साथ इन नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश को बचाने का है। ये चुनाव हम पिछड़ों, दलितों, शोषित, पीड़ित, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, किसानों, जवानों, मजदूरों और माता बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान दिलाने का चुनाव है। जैसे मान लीजिए कि मतलब हम जमीनी स्तर पर घूम के ये पूछ रहे हैं, लोगों से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो इसको देखकर भाग जाते हैं, तो क्या उनको ये करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं ना, तो बताना चाहिए लोगों को, नहीं बताना चाहिए? मतलब मीडिया का एक तरह से नाम बदनाम कर रखा है ना, कतई बताना चाहिए। आप जमीनी स्तर पर एक छोटे पत्रकार के रूप में आते हैं और आप ही जैसे छोटे पत्रकार बड़े पत्रकार बनते हैं। जैसे एक छोटा नेता बड़ा नेता बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी जमाने में विधायक बने थे गुजरात के, मुख्यमंत्री बने, आज देश की उत्तर प्रदेश की बनारस सीट पर लोकसभा के सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री बने 2 बार। इसलिए आप भी, लेकिन जो बड़े चैनल है हिंदुस्तान के, वो जिस तरीके से कहीं दाल चावल खाते हैं और कहीं सवाल करते हैं, इसलिए संदेह बन चुका है। आप जैसे छोटे पत्रकार बहुत ईमानदार हैं, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर लोग हैं आप, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, वो कहीं से खाते हैं और कहीं से जिसका दाना उसका गाना। इसलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। और प्रत्येक, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे देश के प्रत्येक युवा को भाई शब्द होना चाहिए। नाम क्या है? अनूप सिंह यादव। अनूप सिंह जी, ठीक है। वैसे करते क्या है? जी, मैं सच बताऊं, हृदय से बोल रहा हूं, इस बदायूं शहर के एक छोटे से गांव दातागंज विधानसभा तहसील दातागंज का एक गांव पड़ता है नेता जुगसा, उसका व्यक्तित्व निवासी हूं। और साथ ही साथ मैं इस शहर में एक किराए के रूम पर रह करके कक्षा 9 से मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने पहली इंटर की पढ़ाई कक्षा 9 से इंटर की है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, जो हमारे रोडवेज पर है। अभी मैं वर्तमान में ग्रेजुएशन बीए का छात्र हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आवास विकास में। और हम लोग अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव धर्म जाति के नाम पर नहीं होगा, ये चुनाव होगा रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और विकास पर। कोई जाति नहीं, ये चुनाव ऐतिहासिक है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये किसान वो मसीहा चौधरी चरण सिंह के किसानों को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों के हक अधिकार को बचाने का चुनाव है, माता बहन बेटियों को रक्षा सुरक्षा देने का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद में। चलिए, हाँ, आप बोलेंगे? मैं वही देखिए, मैं नहीं चाहूंगा भारत के प्रत्येक युवा को इस तरह का होना चाहिए। समझ रहे हो? कभी ये हमारे मतलब सारी चीजों ने हमको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा हमारे पढ़े लिखे होने को कोई बात नहीं जब तक हमको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, बताइए। मैं तो भैया कट्टर समाजवादी हूँ, अखिलेश का सपोर्टर हूँ। चलिए, सही। देखिए, वाकई समाजवादी हूँ। चलिए, ठीक है। बाकी इन लोगों के विषय हमारे कैसा लगा? हाँ हाँ, चलिए, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।